नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक टेस्ट श्रृंखला जो है प्रारंभ कर रखी है। एक नहीं, वास्तव में 3 टेस्ट श्रृंखलाएं प्रारंभ कर रखी हैं। तो उसी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम छायावाद का टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो टेस्ट की हम बात करें तो आज का जो टेस्ट है वो किसका रहेगा? छायावाद का। ठीक है ना, किसका टेस्ट रहेगा? छायावाद का। और छायावाद की बात करें तो छायावाद के पहले हम एक टेस्ट ले चुके हैं, टेस्ट 17, जिसमें छायावाद के बारे में विस्तार से बताया गया है। और आज का जो टेस्ट है वो है टेस्ट 18। ठीक है ना, आज का जो टेस्ट है हमारे सामने वो है टेस्ट 18। तो छायावाद के बारे में पहले में बता ही चुके हैं कि छायावाद किसे कहते हैं? जहां आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगी तो उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, जैसे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। ठीक है ना, और जैसे डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं कि छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। उसी तरह जो है रामविलास शर्मा है वो क्या लिखते हैं कि यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही नहीं वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह है। ठीक है ना, स्थूल के प्रति छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही नहीं वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह भी है। उसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी लिखते हैं कि छायावाद को हम 2 अर्थों में समझ सकते हैं। एक रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ कवि जो है उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर उसके प्रति अनेक प्रकार से प्रेम की व्यंजना करता है। और दूसरा, हम छायावाद को किस रूप में ग्रहण कर सकते हैं? एक पद्धति विशेष के रूप में, एक शैली विशेष के रूप में भी हम ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा जो रूप है उसको उन्होंने अधिक महत्व दिया है। पहले रूप की बात करें तो उसके अंतर्गत वो महादेवी वर्मा को रखते हैं कि रहस्यवाद की हम बात करते हैं तो रहस्यवाद जो था वो पूर्ण रूप से केवल महादेवी वर्मा में ही था। और जो प्रतीक शैली थी, जो चित्रात्मक भाषा थी, वो थी प्रसाद, पंत और निराला में थी, ये थी। और जो छायावाद है उसके प्रमुख रूप से 4 स्तंभ माने जाते हैं। पंत है, प्रसाद है, निराला है और महादेवी वर्मा है। ये 4 स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है ना, और उसी के अलावा जैसे वृत्तत्रयी की बात करें तो ये 3 वृत्तत्रयी के अंतर्गत आ जाते हैं। वृत्तत्रयी भी मानी जाती है जिसमें 3 आ जाते हैं। कौन कौन से? प्रसाद आ जाते हैं, पंत आ जाते हैं, निराला आ जाते हैं। ठीक है ना, लघुत्रयी की बात करें तो उसके अंदर महादेवी वर्मा आ जाती है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आ जाते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी आ जाते हैं। इस तरह से ये लघुत्रयी हो जाती है। तो ये उसके बारे में। उसके साथ साथ हम बात करें तो प्रमुख रूप से छायावाद में हम 4 लोगों को पढ़ते हैं, प्रसाद को, पंत को, निराला को और महादेवी वर्मा को। इसी क्रम में इनके जन्म भी है। जैसे प्रसाद की बात करें तो उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। फिर हम 1890 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम निराला की बात करें तो उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था, कुछ जगह 97 में भी दिया हुआ है। उसके बाद हम अगर पंत की बात करें तो उनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद महादेवी वर्मा की बात करें तो उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख ये 4 स्तंभ ही दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करें तो अन्य की बात करें तो रामकुमार वर्मा आ जाते हैं। ठीक है ना, अन्य की बात करें तो रामकुमार वर्मा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो छायावाद है उधर इसके साथ साथ ही एक सांस्कृतिक काव्यधारा थी और उसके साथ साथ एक प्रणयमूलक व्यक्ति काव्यधारा थी। सांस्कृतिक काव्यधारा के अंतर्गत हम माखनलाल चतुर्वेदी जी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है ना, सियाराम शरण गुप्त है, इन सबको ले सकते हैं। फिर हम बात करें तो वो प्रेरणामूलक व्यक्ति काव्यधारा, उसके अंदर प्रमुख रूप से हम हरिवंश राय बच्चन को ले सकते हैं। ठीक है ना, हालावादी काव्य की बात कर सकते हैं जिसमें, और उसके अलावा रामेश्वर शुक्ल अंचल है, नरेंद्र है। इस तरह से ये जो नाम है ये छायावाद के इर्द गिर्द घूमने वाला ये है सारा का सारा। ठीक है ना, और छायावाद को अलग अलग लोगों ने, मायावी प्रसाद द्विवेदी ने जैसे अनुक्ति पद्धति भी कहा है, तो अलग अलग नाम भी दिए हैं छायावाद को। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे छायावाद के प्रश्न। इसके बारे में मैं पहले जो टेस्ट 17 था उसमें थोड़ा सा विस्तार से मैंने बता दिया है। अब चलते हैं टेस्ट 18 पर। बाकी चीज़ें क्योंकि क्वेश्चन आंसर में साथ साथ बताएंगे ना, रचनाएं वगैरह। वैसे मैंने क्या नाम है जयशंकर प्रसाद की, निराला की, पंत की सभी रचनाएं जो है वो ट्रिक के माध्यम से टेस्ट 17 में बताने का प्रयास किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ प्रश्न है हमारे सामने, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था?
कौन सा पुरस्कार मिला था? ए, बै, से या फिर दे, तो कौन सा? से। शेक्सपियर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला था? शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1935 ईस्वी मिला था। नीरजा की रचना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। पुरस्कारों की बात करें तो महादेवी वर्मा को पुरस्कारों की बात करें तो 1935 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार किसके लिए? नीरजा के लिए। ठीक है ना। फिर 2 नंबर पर 1943 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक किसके लिए मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक की बात करें तो मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है वो उनको मिला था यामा के लिए। किसके लिए? यामा के लिए। वैसे ठीक है ना। और यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था 1982 में। और यामा की जो रचना हुई थी वो 1940 में ही हो गई थी, लेकिन पुरस्कार जो है वो कब मिला था? 1982 ईस्वी में। और वैसे इसको कौन सा? मंगला प्रसाद पारितोषिक इसको मिल गया था 1943 में। उसके बाद हम बात करें 1956 में। 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण, किससे? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से। पद्म भूषण से। उसके बाद 4 नंबर पर हम बात करें तो इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1982 ईस्वी में। कौन सा पुरस्कार? पहले बता चुका हूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके लिए मिला था? यामा के लिए। ठीक है ना। यामा क्या था? यामा के अंतर्गत इससे पहले के यामा की जो रचना हुई थी वो कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। ध्यान लगा लेना, यामा की रचना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। लेकिन यामा से पहले इनकी पहले की जो सभी काव्य संग्रह थे उनको मिलाकर जो 4 काव्य संग्रह थे, ये 5 नंबर पर था। इससे पहले के जो 4 काव्य संग्रह थे उनको मिलाकर यामा ये तैयार किया गया था। यामा जो काव्य संग्रह है, तो यामा को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वो कौन कौन सी थी? इससे पहले वाली निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, 4 रचनाएं थी। कौन कौन सी थी वो भी बता देना चाहता हूं मैं आपको। 1 नंबर पर निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। निहार की कब रचना हुई थी? 1930 में। ठीक है ना। रश्मि की 1932 ईस्वी में। और निहार, रश्मि, नीरजा की 1935 ईस्वी में। और सांध्य गीत की 1936 ईस्वी में। क्या थे सन उनके? 1930, 1932, 1935, 1936 और ये यम है ये 1940 ईस्वी। ये प्रमुख रूप से इनके काव्य संग्रह थे। इन चारों को मिलाकर यामा की रचना की गई थी। ये चारों इसमें संकलित थे यामा में। ठीक है ना। ये ध्यान लगा लेना। उसके बाद 1982 के बाद हम बात करते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर पर हम बात करते हैं इनको मिला था पद्म विभूषण। क्या मिला था? 1984 ईस्वी में पद्म विभूषण। इसके अलावा अन्य की बात करें तो इन्हें एक द्विवेदी पदक भी प्राप्त हो चुका था। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ था। ये जो है पुरस्कार महादेवी वर्मा को ये पुरस्कार प्राप्त हुए थे। आप देख सकते हैं 1935 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार नीरजा के लिए, 1943 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक यामा के लिए, 1956 ईस्वी में पद्म भूषण, 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए, 1984 ईस्वी में
पद्म विभूषण, इसके अलावा द्विवेदी पदक और भारत भारती पुरस्कार ये भी किनको प्राप्त हो चुके थे, महादेवी वर्मा को प्राप्त हो चुके थे। महादेवी वर्मा की ये जो काव्य संग्रह है, इसके अलावा अन्य जो रचनाएं उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर आएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। पहले अगर बता देंगे तो क्वेश्चनों के आंसर पहले आ जाएंगे, ठीक है। छायावादी काव्य धारा के समानांतर कौन सी नई धारा चल रही थी? छायावादी काव्य धारा के समानांतर कौन सी धारा चल रही थी? ए, बै, स या फिर द? तो कौन सी धारा चल रही थी? ए, बै, स या फिर द? तो कौन सी चल रही थी? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। वैसे भी आसानी से बता सकते हैं कि प्रगतिवादी तो छायावाद के बाद आया था 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक। फिर हम प्रयोगवाद की बात करें तो ये प्रगतिवाद के बाद आया था 1943 से लेकर 1951 तक। फिर साठोत्तरी की कविता की बात करें तो ये 1960 के ईस्वी के बाद की जो कविताएं थी वो साठोत्तरी कविताएं कहलाई। तो ये तो मतलब पीछे ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा ही बचती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि संस्कृति से संबंधित ऐसा कहा जाता है कि समाज में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के जो कवि थी उनकी कविताएं जो थी वो बहुत अधिक प्रचलित थी। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो कविता थी पुष्प की अभिलाषा, ठीक है ना, पुष्प की अभिलाषा है, हे वनमाली तोड़ देना मुझे और डाल देना उस राह पर जहाँ वो क्या है, थोड़ा सा दिमाग से निकल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी कविताएं जो देशभक्ति, अपनी संस्कृति को उजागर करने वाली, अपनी संस्कृति को बताने वाली और देशभक्ति जागृत करने वाली जो रचनाएं थी वो इसके अंदर, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला भी रचना है। उसी तरह सुभद्रा कुमारी चौहान की है कि वो झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के खूब सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी तरह इसी में रामधारी से दिनकर आ जाते हैं। उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन आ जाते हैं जिन्होंने लिखा था कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इस तरह से मतलब बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए, उसके अलावा शियाराम शरण गुप्त हो गए। तो ये सारे क्या थे? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि थी। चलते हैं निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 3, एक छायावादी की प्रवृत्ति नहीं है, वह है। निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो देखते हैं कौन सी नहीं है। अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का चित्रण, मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम वर्णन, ठीक है ना। इतिवृत्तात्मकता, तो क्या है? इतिवृत्तात्मकता नहीं है, क्योंकि इतिवृत्तात्मकता आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता के प्रतिक्रिया स्वरूप ही छायावाद का उदय हुआ था। कौन लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। कहने से तात्पर्य है कि इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध ही, क्योंकि छायावाद में जो इतिवृत्तात्मकता थी वो अधिक हो गई थी, मतलब जो भी वर्णन था उसकी इति हो गई थी, इसलिए छायावाद का उदय हुआ था। अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य का चित्रण बिल्कुल सही है। अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं ना, अज्ञात सत्ता के प्रति अनंत प्रेम, आलंबन बनाकर अज्ञात सत्ता को। प्रकृति का चित्रण बिल्कुल सही है, जैसे सुमित्रानंद पंत लिखते हैं ना कि ये फूल, ये पत्तियां, ये नदियां, ये सब मुझे अपनी तरफ खींचती है और मैं इस प्रकृति की गोद में बैठा रहना चाहता हूँ। और कब तक, मतलब बहुत इस तरह के कथन है उसके, लगभग आप जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप समझ जाएंगे अगर आएगा तो, ठीक है ना। प्रकृति का चित्रण बहुत अधिक किया गया था। मानव प्रेम, शिशु प्रेम, हर तरह से विश्व बंधुत्व की भावना, कमायनी, जैसे कमायनी में क्या थी? विश्व बंधुत्व की भावना हमें नजर आती है। तो ये सारी बातें थी, लेकिन इतिवृत्तात्मकता नहीं थी, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया था। कमायनी की प्रथम पंक्तियां हैं ए, बैस है या फिर द, तो कमायनी की प्रथम पंक्तियां आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। उत्तर है ए। हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, ठीक है ना। एक तरल था, एक ऊपर जल, सॉरी, ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन था, एक ही तत्व की थी प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। क्या है? हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था
प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन था, एक ही तत्व की थी प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। यहीं से क्या है, कमायनी प्रारंभ होती है। जो चिंता सर्ग है वो यहीं से प्रारंभ होता है। कमायनी में आप जानते हैं कमायनी में कितने सर्ग थे, कमायनी में 15 सर्ग थे। पहला सर्ग कौन था, पहला सर्ग था चिंता सर्ग, और अंतिम सर्ग कौन सा है, उसका आनंद सर्ग माना जाता है। सुमेलित कीजिए। कमायनी की बात करें, कमायनी के बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं कि कमायनी जो थी, कमायनी की रचना कब हुई थी। कमायनी की रचना हम सब जानते हैं कि 1935 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसको कितने वर्ष लगे इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चन सिंह जी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं। बच्चन सिंह जी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि जो चिंता सर्ग है, चिंता सर्ग जो है वो अक्टूबर 1928 के शुदा के अंक में चिंता के कुछ अंश प्रकाशित हुए थे। ठीक है ना, कब, आप 1928 मान लो, 1928 में चिंता का कुछ अंश जो है, चिंता सर्ग है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1928 में। और जो कमायनी है उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। तो अगर हम मान ले, ऐसा बच्चन सिंह लिखते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर हम मान ले कि कमायनी का प्रारंभ 1928 में हुआ था, तो कमायनी को पूरा होने में कितने वर्ष लग गए थे, कमायनी को पूरा होने में 7 वर्ष लग गए थे। कितने वर्ष लग गए थे, 7 वर्ष लग गए थे। ठीक है ना। कमायनी जो है, कमायनी में क्या है, एक तो सबसे पहले समय, कितना समय लगा था, समय की बात करें तो हम 7 वर्ष, कितना समय लगा था, 7 वर्ष, 1928 से 35। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद बात करें तो कमायनी जो है, कमायनी जो है, कमायनी की जो प्रेरणा है या कमायनी का जो मुख्य कथानक है वो कहाँ से लिया गया है, वो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से लिया गया है। कमायनी का जो विषय है वो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से लिया गया है। दूसरी बात करें तो कमायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की पुष्टि हुई है। कमायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की पुष्टि हुई है। कमायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की पुष्टि हुई है। कमायनी की हम बात करें तो कमायनी में क्या है, प्रत्यभिज्ञा दर्शन की पुष्टि हुई है। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो कमायनी में 15 सर्ग है। कमायनी की बात करें तो कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं, कमायनी में कुल 15 सर्ग है। पहला सर्ग कौन सा है, चिंता सर्ग है। और अंतिम सर्ग कौन सा है, अंतिम सर्ग की हम बात करें तो अंतिम सर्ग है आनंद सर्ग है। चलो चलते हैं आगे, सुमेलित कीजिए। चलो देखिए, सुमेलित कीजिए। जयशंकर प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा, बिल्कुल आसान है, करवा ही देता हूं मैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये 70 नहीं है, इसको आप 1977 लिख लीजिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, अच्छे से जानते हो आप। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1890 ईस्वी में, अभी बता कर गया था। कब हुआ था, 1890 में। पंत का जन्म कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। निराला का जन्म कब हुआ था, 1897 ईस्वी में। महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। ठीक है ना।
तो जयशंकर प्रसाद ए का क्या है 3, ए का 3 किस में है, केवल इसमें है। तो कहने से तात्पर्य अगर आपको प्रसाद का जन्म ध्यान है तो भी आपका उत्तर सही हो सकता है और किसी की जरूरत ही नहीं है। उत्तर है ब, ए का 3। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था 1890 में। देखने में बड़ा कठिन लग रहा है लेकिन बड़ा आसान। सुमेलित कीजिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बड़ी आसानी से कर लेंगे आप। देखते हैं कमायनी की बात करें तो कमायनी की रचना कब हुई थी? कमायनी की रचना हुई थी 1935 ईस्वी में। कब हुई थी कमायनी की रचना? कमायनी की रचना हुई थी 1935 ईस्वी में। यामा की रचना कब हुई थी? अभी बता कर गया था, यामा की रचना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। ग्रंथि की रचना कब हुई थी? ग्रंथि की रचना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। और तुलसीदास की रचना कब हुई थी? तुलसीदास की रचना हुई थी 1938 ईस्वी में। अगर 37 लिखा है तो भी चलेगा, ठीक है ना। कब हुई थी? 1938 ईस्वी में, ठीक है ना। हम बात करें तो ग्रंथि की रचना कब हुई थी? 1920 में। कमायनी किसकी रचना है? कमायनी रचना है प्रसाद की, ठीक है ना। और यामा किसकी रचना है? यामा की बात करें तो महादेवी वर्मा की, ठीक है ना। ग्रंथि की बात करें तो किसकी है? पंत की, ठीक है ना। पंत की कौन कौन सी रचना थी? उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा पल्लव, गुंजन, ठीक है ना। उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा पल्लव और गुंजन। 20, 27, 28 और 32। 20, 27, 28 और 32। उसके बाद हम बात करें युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या ये प्रगतिवादी रचनाएं थी। 36, 38 और 40। 36, 38 और 40 ये थी इनकी प्रगतिवादी रचनाएं। उसके बाद तुलसीदास, ये किसके हैं? निराला। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? निराला है। इनकी सभी रचनाओं के ट्रिक मैं टेस्ट 17 में बता चुका हूं, ठीक है ना। निराला की बात करें तो कौन से थे? अनामिका, परिमल गीतिका, अनामिका, अनामिका, परिमल गीतिका, अनामिका और तुलसीदास। 23, 30, 36, 38, 38, 38। अनामिका पहली जो थी 1923 में, परिमल 1930 में, 23, 30। अनामिका परिमल 1930 में, अनामिका परिमल गीतिका 1936 में, फिर अनामिका 1938 में, और फिर जो तुलसीदास आएगा वो 1938 में। उसके बाद अर्चना, आराधना, ठीक है ना। हाँ ऐसे ही है सर। अर्चना, आराधना, अपरा और अर्चना, आराधना, अपरा, अर्चना, आराधना, अपना, ये उनकी रचना। इसके बाद गीत गूंज है जो 1958 में। संध्या कांकली जो है इनकी अंतिम रचना है वो 1969 ईस्वी में। वियोगी होगा पहला कवि, बहुत ही आसान है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो कौन है ये? किसकी रचना है ये रचना है पंत की। किसकी है ये? पंत की। कहाँ है पंत? ये रे पंत। ए का 4, ए का 4 किस में है? इसमें भी नहीं है, ये भी काटो, इसमें भी नहीं है, ये भी काटो, ये भी नहीं है, तो एक में ही आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नबासी फूल, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नबासी फूल। किसकी रचना ये? प्रसाद की। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कुछ की है, बार बार बोलता रहता हूँ कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, ठीक है ना, और प्राणों के लाले पड़ जाए। तो किसका है ये? बालकृष्ण शर्मा नवीन का। उसके बाद आता है धन्य, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित में कर न सका, ठीक है ना। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित में कर न सका। तो ये किसकी है? ये है निराला की, स्रोत स्मृति की। तो हम बात करें कि वियोगी होगा पहला कवि, ये किस रचना से लिया गया है? ये है आंसू कविता से। किसकी? पंत की आंसू कविता से। वैसे तो प्रसाद का भी है, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, इनका काव्य संग्रह पंत की एक कविता है, आंसू, वहाँ से लिया गया है। उसके बाद प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नबासी फूल, तो ये किससे लिया गया है? कमायनी से। किससे लिया गया ये? कमायनी से। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल बन जाए, तो ये किससे लिया गया है? ये है प्राणार्पण, बालकृष्ण शर्मा नवीन का खंड काव्य है, उससे लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं धन्य में पिता निरर्थक था, तो ये किससे लिया गया है? सरोज स्मृति से। सरोज स्मृति से। सरोज स्मृति की रचना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। सरोज स्मृति की रचना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। और इसे हिंदी भाषा का सर्वश्रेष्ठ
शोक गीत कहा जाता है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत कहा जाता है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि ये हिंदी का ही नहीं विश्व का ही श्रेष्ठ शोक गीत है। कौन सा? सरोज स्मृति। किसकी रचना ये बता चुका हूँ, निराला की है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? किसको? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? ए ब स या फिर द? ए ब स या फिर द? तो ए। इलाचंद्र जोशी, जैसे जोशी जैसे जयशंकर प्रसाद, जैसे जोशी जैसे जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। प्रभाकर माचवे, माँ से माखनलाल चतुर्वेदी। प्रभाकर माचवे ने किसको माना है? माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है ना। नंदुलारे वाजपेयी, पै से पंत। नंदुलारे वाजपेयी ने किसको माना है? पंत को। नंदुलारे वाजपेयी ने किसको माना है? पंत को। इलाचंद्र जोशी, जैसे जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। और बस माखनलाल चतुर्वेदी को, प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को, नंदुलारे वाजपेयी ने पंत को, और इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को, और शिवनाथ शुक्ल ने भी जयशंकर प्रसाद को ही माना है। ये बगैर ट्रिक के हैं, बाकी सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से आ गई हैं। इतने ही है, शायद कोई प्रवर्तक एक आधा और बच गया हो तो पता नहीं है। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित असंगत कथन है। निराला की काव्य कृतियों से संबंधित असंगत कथन है, आप देख सकते हैं क्या है। क्या है? अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है। देख लेते हैं। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक हैं, बिल्कुल सही है। अनामिका नाम की दो रचनाएं आई थी, अनामिका प्रथम और अनामिका द्वितीय। अनामिका प्रथम की बात करें तो 1923 में, अनामिका द्वितीय की बात करें तो 1930 में, ठीक है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है, बिल्कुल सही है। सरोज स्मृति की रचना कब हुई थी? 1935 में। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। और ये कहाँ से ली गई थी इसकी प्रेरणा? इसकी प्रेरणा ली गई थी कृतिवासी रामायण से, ठीक है ना। बांग्ला कवि कृतिवासी की रामायण, कृतिवासी रामायण से इसकी मूल प्रेरणा ली गई थी। तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, नहीं। तुलसीदास में क्या है? चिंतन ही अधिक है, कथा विस्तार अधिक नहीं है, चिंतन ही अधिक है। सरोज स्मृति और ये जो राम की शक्ति पूजा है, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है कविताएं हैं, और दोनों ये किस में संकलित है? ये अनामिका में संकलित है। अनामिका सेकंड में संकलित है, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो 1938 ईस्वी में। ये अनामिका प्रथम है, ये अपने आप में काव्य संग्रह है, और तुलसीदास है, ये भी अपने आप में काव्य संग्रह है। और ये दोनों अनामिका में संग्रहित हुई थी, मतलब संकलित हुई थी, बाद में प्रकाशित हुई थी उसके साथ। कमायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति और ईड़ा को व्यवसात्मक बुद्धि किसने कहा है? किस आलोचक ने कहा है? कमायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति
और ईड़ा को व्यवसात्मक बुद्धि किस आलोचक ने कहा है? ए, बैस है या फिर द? तो कौन हो सकता है वो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखते हैं 11 को। निरालाकृत उपन्यास है, निरालाकृत उपन्यास है, कौन कौन सी है ये आप देख लीजिए। देखिए क्या रहेगा? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली, भाट, चोटी की पकड़, काले कारनामे, बिल्लेश्वर, बकरिया, चमेली इत्यादि। तो कौन से रहेंगे यहां? उपयुक्त सभी। यहां के हिसाब से तो उपयुक्त सभी जो है वो उपन्यास है, लेकिन कुछ जगह क्या दिया हुआ है? बिल्लेश्वर, बकरिया और कुल्ली भाट को क्या दिया गया है? रेखा चित्र दिया गया है। बिल्लेश्वर, बकरिया और कुल्ली भाट को रेखा चित्र दिया गया है। तो उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में यहां बता देना चाहता हूं आपको, निराला के उपन्यास, निराला के उपन्यास, ठीक है ना। उपन्यास की बात करें तो कौन कौन से आएंगे? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, ठीक है ना। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। 31, 33, 36 और 37। 31, 33, 36 और 37, ठीक है ना। 31, 33, 36 और 37 कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले अप्सरा, एक नंबर पर 1931 ईस्वी में, 2 नंबर पर 1933 ईस्वी में, 31, 33, 36, 37 1936 ईस्वी में, 4 नंबर पर 1937 ईस्वी में। तो कौन कौन से हैं? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती। 5 नंबर की हम बात करें तो 5 नंबर पर हमारे पास आएगा चोटी की पकड़ और काले कारनामे। 5 नंबर पर हमारे पास आएगा चोटी की पकड़ और 6 नंबर पर हमारे पास आएगा काले कारनामे। चोटी की पकड़ और काले कारनामे। चोटी की पकड़ की बात करें तो 1946 ईस्वी में और काले कारनामे की बात करें तो 1950 ईस्वी में। इसके अलावा अन्य की बात करें, अन्य की बात करें तो अन्य और आ जाता है। अन्य के अंदर एक आता है चमेली और एक आता है अश्रृंखल। चमेली और अश्रृंखल ये इनके उपन्यास है। उपन्यास की बात करें निराला के उपन्यास, निराला के उपन्यास कौन से हैं? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। 31, 33, 36 और 37। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती 31, 33 और 36। उसके अलावा कौन कौन से हैं? उसके अलावा है चोटी की पकड़ और काले कारनामे। चोटी की पकड़ और काले कारनामे 46 और 50। उसके अलावा चमेली और अश्रृंखल। कुली भाट और क्या था? बिल्लेश्वर बकरिया। कुली भाट और बिल्लेश्वर बकरिया है जो इनके रेखा चित्र माने जाते हैं। ठीक है ना। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 12। यदि श्रद्धा और मनु, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है।
श्लाघ्य है। कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? ए, बैस है या फिर द, तो किसका है? प्रसाद का ही है। जिन्होंने कामायनी लिखी थी उन्हीं का ये विचार है। ये भूमिका में लिखते हैं ये विचार जो है। साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़, साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़ देखने को नहीं मिलता। उपयुक्त कथन है ए, बैस है या फिर द, ए, बैस है या फिर द, तो किसका है? ए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है ना। अब कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़। अब निराला जैसा धाकड़, निराला को क्या कहा है? धाकड़। धाकड़ किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है ना। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी तरह से निराला के उपनाम की हम बात करें, निराला के उपनाम की हम बात करें तो कौन कौन से थे? सबसे पहले तो आ जाता है 1 नंबर पर निराला। निराला उपनाम की हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है निराला। अब ये निराला उपनाम किसने दिया था इनको? निराला उपनाम जो है वो इनको किसने दिया था? किसी ने नहीं दिया था। जब इन्होंने मतवाला का संपादन प्रारंभ किया था तो इन्होंने स्वयं ही मतवाला के आधार पर खुद का नाम निराला रख लिया था। ठीक है ना। मतवाला की मतलब कड़ी से या स्वर से या मतवाला के साथ मिलान करने के लिए मतवाला के साथ साथ मतवाला जैसा ही नाम निराला रख लिया था। फिर ये क्या है? इनको कहा जाता है ओज और औदात्य के कवि। ओज और औदात्य के कवि भी इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें महाप्राण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्राण। महाप्राण इनको कहा, किसने कहा था? तो महाप्राण इनको कहा था गंगा प्रसाद पांडे ने। गंगा प्रसाद पांडे की एक रचना है जिसका नाम है महाप्राण निराला। तो महाप्राण की उपाधि किसने दी थी? गंगा प्रसाद पांडे ने दी थी। इसके अलावा इन्हें छायावाद का श्लाघ्य पुरुष, छायावाद का श्लाघ्य पुरुष भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है। छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र अर्थात शिव। और जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है विष्णु। और ब्रह्म, और उसको क्या नाम है? पंत को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। फिर आता है इसके अलावा इन्हें क्या था? छायावाद का रुद्र और इसके अलावा बसंत का अग्रदूत। बसंत का अग्रदूत। बसंत का अग्रदूत जो है, जो निराला थे वो स्वयं को बसंत का अग्रदूत मानते थे। और कुछ जगह ये भी लिखा है कि अज्ञे ने इनको बसंत का अग्रदूत कहा था। और वैसे निराला जो है वो स्वयं को बसंत का अग्रदूत मानते थे। ये थे निराला के उपनाम। वह आता 2 टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। ठीक है ना। वह आता 2 टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो निराला की ये पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई है? ए, बैस है या फिर द? तो किससे ली गई है? उनकी भिक्षुक कविता से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ये ली गई है उनकी भिक्षुक कविता से ली गई है। आगे चलते हैं। भिक्षुक कविता जो है, भिक्षुक कविता जो है कब प्रकाशित हुई थी? 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भिक्षुक कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। किस में प्रकाशित हुई थी? मतवाला में। किस में प्रकाशित हुई थी? मतवाला में। और किस काव्य संग्रह में ये संकलित है? 23 में हुई। तो 23 के बाद वाला कौन सा है? परिमल। परिमल में ये संकलित है। परिमल काव्य संग्रह के अंतर्गत है ये भिक्षुक कविता। परिमल की रचना कब हुई थी? परिमल की रचना हुई थी 1930 ईस्वी में। परिमल की रचना कब हुई थी?
1923 ईस्वी में। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या है? सूची 1 और सूची 2 क्या है? कीर का प्रिय आज, अच्छा ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है इस प्रश्न में। जिस प्रकार बड़ी चुआने से पहले उड़द की पिट्ठी को मथ कर, जिस प्रकार बड़ी चुआने से पहले उड़द की पिट्ठी को मथ कर हल्का और कोमल कर लेना पड़ता है, उसी प्रकार भावों को कविता में ढालने से पहले, भावों को कविता में ढालने से पूर्व भाषा को हृदय के ताप में गलाकर कोमल करुण सरस और प्रांजल कर लेना पड़ता है। कोमल करुण सरस और प्रांजल कर लेना पड़ता है। कोमल करुण सरस और प्रांजल कर लेना पड़ता है। उपयुक्त कथन किसका है? क्या है? जिस प्रकार बड़ी चुआने से पहले जिस प्रकार बड़ी चुआने से पहले उड़द की पिट्ठी को मथ कर थोड़ा हल्का कर लेना पड़ता है, हल्का और कोमल कर लेना पड़ता है, उसी प्रकार भावों को कविता में व्यक्त करने से पूर्व, भावों को कविता में व्यक्त करने से पूर्व भाषा को हृदय के ताप में गलाकर, ठीक है ना, कोमल करुण सरस और प्रांजल कर लेना पड़ता है। ऐसा किसने कहा था? ये भाषा से संबंधित विचार है, ठीक है ना। किस प्रकार की भाषा का काव्य में प्रयोग करना चाहिए? ए बैस है या फिर दे, ए बैस है या फिर दे। तो कौन है इतने कोमल करुण सरस और प्रांजल? तो कौन थे कोमल करुण सरस और प्रांजल? तो कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। कोमल करुण सरस और प्रांजल जो थे वो कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। निराला जी इतने कोमल करुण सरस नहीं थे, प्रसाद जी भी इतने नहीं थे। निराला ने तो कहा था कि जिस प्रकार भाषा से संबंधित, निराला ने क्या था कि जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति होती है उसी प्रकार कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है। कविता की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के बंधन से छुटकारा पाना है। समझ गए होंगे? हो सकता है कहीं गड़बड़ हो गई हो, जोर से बोलते हैं तो दिमाग पर चला जाता है, ये समझ में नहीं आता बोल क्या रहे। फिर एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था कि जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना होता है, जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति होती है उसी प्रकार कविता की मुक्ति भी होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के बंधन से छुटकारा पाना है। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक जो है वो निराला कहे जाते हैं। इनकी पहली जो कविता थी जूही की कली, वो मुक्त छंद की कविता मानी जाती है। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं है? रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में क्या क्या कहा था वो हमें देखना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ध्यान से पढ़िए आप। महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत है। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं है। चलो देखते हैं कौन कौन सी है। ए और बै सही है, बै और सह सही है, सह और दै सही है, बै और दै। ए और सह बै और दै के चक्कर में फंसने का कोई मतलब नहीं है। हमने तो ये देखना है महादेवी के गीतों का मूल आधार मिलन सुख है, तो ये नहीं है। क्यों मिलन सुख नहीं है? उनका तो विरह सुख है। महादेवी वर्मा कहती है कि मिलन का मत नाम ले, ठीक है ना, मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूं, ठीक है ना। तो वो विरह में ही सुखी है,
ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, पल पल प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। ठीक है ना। इस तरह से तो जो महादेवी वर्मा है वो मिलन नहीं विरह के सुख में, तो विरह के गीत है उनके, जो है मतलब वीर वेदना का, उनका जो काव्य है वो वीर वेदना का ही काव्य है, रहस्यवाद का काव्य। फिर वो क्या लिखते हैं, छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही है, शुक्ल ने ऐसा लिखा है तो बै सही है। शुक्ल कहते हैं कि पंत प्रसाद और निराला उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, वो दूसरी में पद्धति में प्रतीक शैली के अंदर चित्रात्मक भाषा में उनके अंतर्गत आते हैं। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना, बिल्कुल सही है, एक व्यंग्यात्मकता है, बिल्कुल सही है। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियां हैं, रमणीय कल्पना नहीं है, बिल्कुल गलत है। उसमें क्या है, रमणीय कल्पना है। जो महादेवी वर्मा के जो गीत है वो रमणीय कल्पना है, उसमें कल्पित किया गया, न कि वास्तविक है। उसमें उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर कविताएं लिखी गई है। ठीक है ना। उस अनंत, आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि उस अनंत अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर कविताएं लिखी गई है महादेवी वर्मा के द्वारा, तो वो जो है रमणीय कल्पना नहीं, कल्पना है, नहीं है। ठीक है ना, वास्तविक अनुभूतियां नहीं है। तो कौन सा हो गया, बै और सह, तो बै और सह इसमें हो गया, उत्तर हो गया हमारा ये बै। चलते हैं आगे, 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद काल में संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का प्रयास किसने किया था। वैसे तो अपने शुक्ल पढ़ेंगे, उसमें सारा अपने पढ़ लेंगे, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, लेकिन ये इसमें भी शुक्ल क्या रखे हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर है, इसमें सभी हिंदी साहित्य के इतिहास हमने लिए हुए हैं इसलिए। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद काल में संगीत को काव्य के और काव्य को, ठीक है ना, क्या है, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास किसने किया। तो बड़ा ही याद करोगे तो याद होगा, ठीक है ना, क्योंकि संगीत की बात करते हैं तो पंत ने भी संगीत की बात की थी, महादेवी वर्मा ने भी की थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कौन है, यहाँ जो बंदा जिसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कह रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कह रहे हैं। निराला जो नाम है अभी बता चुका हूँ, फिर भी बता देना चाहता हूँ ताकि याद रहे कि निराला नाम उन्होंने जैसे ही मतवाला का संपादन किया था, मतवाला के आधार पर उन्होंने अपना नाम निराला रख दिया था। उनका नाम महाप्राण भी था। महाप्राण किसने लिखा था, गंगा प्रसाद पांडे ने लिया था, क्योंकि उन्होंने एक रचना लिखी थी महाप्राण निराला, इस तरह से, ठीक है ना। और उसके अलावा उन्हें ओज और औदात्य का कवि भी कहा जाता था, ओज और औदात्य का कवि भी कहा जाता था निराला को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था उनको धाकड़ कवि कहा था। क्या कहा था, धाकड़ कवि कहा था। छायावाद के उनको क्या माना जाता था, रुद्र माना जाता था। और छायावाद का शलाघा पुरुष भी उनको माना जाता था। बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम इनका सूर्य कुमार था। निराला का बचपन का नाम क्या था, सूर्य कुमार था। निराला की रचनाएं कौन सी थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अनामिका परिमल गीतिका अनामिका, अनामिका परिमल गीतिका अनामिका, ठीक है ना। और उसके अलावा अनामिका परिमल गीतिका अनामिका, ठीक है ना, अर्चना आराधना, अणिमा अपरा अर्चना आराधना। अगर इसी क्लास के अंदर मैं कुछ अलग बोल चुका हूँ तो ध्यान में रख लेना, अणिमा अपरा अर्चना आराधना, ठीक है ना, अणिमा अपरा अर्चना आराधना, ठीक है, अणिमा अपरा अर्चना आराधना, ठीक है ना, समझ गए होंगे। और उसके बाद गीत गूंज और सांध्य कांकली, गीत गूंज और सांध्य कांकली, ये इनके क्या थे, काव्य संग्रह थे, ठीक है ना। निराला के काव्य संग्रह थे। इनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह था कुकुरमुत, एक कविता थी कुकुरमुता, प्रगतिवादी कविता थी। इसके अलावा इनकी स्रोत स्मृति है जो 1935 में आई थी, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी राम की शक्ति पूजा है जो 1936 ईस्वी में आई थी। इस तरह से इनकी महत्वपूर्ण भिक्षुक कविता है, और वह तोड़ती पत्थर है, विधवा है, ठीक है ना। ये सारी इनकी महत्वपूर्ण कविताएं थी। किनकी, निराला की। बादल राग भी इनकी कविता है जो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, ठीक है ना। काव्य संग्रह इनके दो थे, मैं बताई गई, अनामिका 1 और अनामिका 2। पहली जो अनामिका थी उसके अंदर जो कविताएं थी वो दूसरी अनामिका में नहीं थी, पूरी तरह से नई थी अनामिका, ठीक है। पहली अनामिका 1923 में आई थी, दूसरी अनामिका 1938 में आई थी। तुलसीदास की रचना भी 1938 में हुई थी, परिमल की रचना 1930 में हुई थी, ठीक है ना। अनामिका परिमल गीतिका, गीतिका की रचना 1936 में हुई थी, ठीक है ना। गीतिका की रचना 1936 में हुई थी, ठीक है। चलते हैं आगे, ये थोड़ा बहुत वैसे ही याद करवाने के लिए बता दिया, ठीक है ना। उसके अलावा इनके उपन्यास भी हमने पढ़े थे। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास इनके कौन से थे,
कौन से थे? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती इनके उपन्यास थे। और कब कब थे वो? अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती 31, 33, 36 और 37। 31, 1931, 1933, 1936 और 1937। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। उसके अलावा इनके कौन कौन से थे? कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया तो इनके क्या थे? रेखा चित्र माने गए, हालांकि कुछ जगह उनको उपन्यास भी माना गया है, कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिया। और उनके काले कारनामे भी इनका उपन्यास था। और उसके अलावा एक उपन्यास और था, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है ना। तो ये इनके उपन्यास थे। हाँ, एक चमेली भी था, एक श्रृंखल भी उपन्यास है, चमेली भी अधूरा है। और यही है, एक शायद बच रहा है। जोई की कली इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। प्रसाद कृत कमायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रसाद की जो कमायनी है उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? गोला मार लें, सही नहीं पर। इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ, सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। यथार्थ का सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसकी कथा 16 सर्गों में, बिल्कुल गलत है, यही नहीं है। 16 में नहीं, 15 सर्गों में है। कितने सर्गों में है? 15 सर्गों में है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य का खंडन है, बिल्कुल सही है। वैराग्य का खंडन है कि वैराग्य बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है ना। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ और सजीव और अद्वितीय चित्रण किया, बिल्कुल सही है। मनोविकारों का मूर्त रूप दिया गया है इसमें, जैसे चिंता है, श्रद्धा है, ये सबको, आनंद है, इन सबको मूर्त रूप, ठीक है ना, दिया गया है। जिस प्रकार भक्ति के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार भक्ति के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के परिवर्तन के लिए कल्पना का होना जरूरी है। जिस प्रकार भक्ति के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावों के परिवर्तन के लिए कल्पना का होना जरूरी है। यह कथन किसका है? अ, ब, स या फिर द? तो किसका है? ब का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ध्यान लगा लेना। इन कवियों का आरोही क्रम, इन कवियों का आरोही क्रम कौन कौन से कवि हैं? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो अपने देख लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। पहले ही अपने को पता ही है प्रसाद का कब हुआ था? 1890 में। निराला का कब हुआ था? 1896 में, कुछ जगह 97 भी है। पंत का कब जन्म हुआ था? 1900 ईस्वी में। और महादेवी वर्मा का 1907 में। तो सबसे पहले प्रसाद आएंगे, ये रे प्रसाद। बस एक प्रसाद का अगर आप जन्म जानते हो तो ही आपका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है ना, एक प्रसाद का ही। और देख लीजिए प्रसाद कब है? 1890। निराला कब है? 1896। पंत कब है? 1900 ईस्वी। महादेवी वर्मा कब है? 1907 ईस्वी। बस इतनी सी तो बात है। सुमित्रानंद पंत का प्रबंध काव्य लोकायतन किस प्रकार लिखा गया है? सुमित्रानंद पंत का प्रबंध काव्य लोकायतन किस पर लिखा गया है? तो किस पर लिखा गया है? अ, ब, स या फिर द? अ, ब, स या फिर द? तो किस पर लिखा गया है? महात्मा गांधी पर, जवाहरलाल नेहरू पर, सुभाष चंद्र बोस पर, चंद्रशेखर आजाद पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकायतन। लोकायतन की रचना कब हुई थी? लोकायतन की रचना हुई थी 1964 ईस्वी में। कब हुई थी? 1964 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। 1964 ईस्वी में लोकायतन की रचना हुई थी। और इसे कौन सा पुरस्कार मिला था? इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, क्योंकि पंत की जो चिदम्बरा है, ठीक है ना, उसको कौन सा पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा को तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इसे कौन सा पुरस्कार मिला था? इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। महात्मा किस पर लिखी गई? सुमित्रानंद पंत का प्रबंध काव्य लोकायतन किस पर लिखा गया है? महात्मा गांधी पर लिखा गया है। प्रबंध काव्य है, यह भी ध्यान रख लेना। लोकायतन क्या है? प्रबंध काव्य है। किस पर लिखा गया है?
महात्मा गांधी पर लिखा गया है। कब लिखा गया था? 1964 में। और क्या है इसमें? इसमें है 700 पृष्ठों का। कितने पृष्ठों का है ये? 700 पृष्ठों का प्रबंध काव्य है। कितने पृष्ठों का? 700 पृष्ठों का। जो कितने खंडों में है? 2 खंडों में है। कितने खंडों में है? 2 खंडों में है। कितने अध्याय है? 7 द्वार है। अध्यायों को नाम क्या दिया गया है? द्वार नाम दिया गया है। ठीक है ना? क्या है? 700 पृष्ठों का है, 2 खंडों में है और 7 द्वार अर्थात 7 अध्याय है। अध्यायों को किस में बांटा गया है? द्वारों में। जैसे कमायनी को सर्ग में बांटा गया है, उसी लोकायतन में। और ये सारी जानकारी कहाँ मिली है? गणपति चंद्रगुप्त के हिंदी साहित्य का इतिहास से। अभी मेरे पास, ठीक है ना, यही कहीं पड़ा था, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। अभी पढ़े थे नोट्स यहाँ, ये रहा। ये कहाँ से ली गई है? संदर्भ बता देता हूँ मैं आपको। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर किसमें है? अभी तो यहीं पढ़े थे। अच्छा ठीक है। अभी इसका प्रिंट नहीं निकाला गया है। क्या है वो? PDF, सीधी PDF ही आई थी। संदर्भ बता देता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है गणपति चंद्रगुप्त से ली गए। ठीक है, हाँ वहीं से है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, पृष्ठ संख्या 83, गणपति चंद्रगुप्त से ये सारी की सारी जानकारी ली गई है कि लोकायतन क्या लिखा गया है उसमें, कि लोकायतन महात्मा गांधी पर लिखा गया 700 पृष्ठों का प्रबंध काव्य है, जो 2 खंडों एवं 7 द्वारों अर्थात अध्यायों में विभक्त है। ठीक है ना? अब प्रथम खंड को क्या कहते हैं, द्वितीय खंड को क्या कहते हैं, वो इसमें लिखा गया है, लेकिन मैं आगे एक इसका क्वेश्चन अलग से बनाया गया है, इसलिए वो वही बताऊंगा मैं आपको। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। 24 पर। ठीक है ना? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेव वर्मा के काव्य संग्रह का सही क्रम किस विकल्प में है? तो महादेव वर्मा की बात करते हैं तो महादेव वर्मा का सबसे पहला काव्य संग्रह कौन सा है? निहार है। निहार, रश्मि, नीरजा। सबसे पहला कौन सा है? निहार है। तो इसको निहार कर लीजिए। तो ये 2 हो सकते हैं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है ना? निहार, रश्मि, नीरजा। ठीक है, यहाँ तक सही है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। ये सांध्य गीत आ गया। ठीक है ना? यहाँ क्या आ गया? दीपशिखा आ गया। दीपशिखा सांध्य गीत के बाद है, जो यमा के बाद है, इसलिए क्या हो गया? उत्तर हो गया हमारा स। अब मैं आपको इनके काव्य संग्रह करवाने का प्रयास करूंगा कि महादेव वर्मा के जो काव्य संग्रह है उनको किस प्रकार हम कर सकते हैं। महादेव वर्मा के काव्य संग्रह की बात करें तो क्या है? पहले ऐसे बता चुका हूं मैं। ठीक है ना? फिर भी काव्य संग्रह थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, स्पीड से बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। ज़्यादा समय मैं आपका लेने वाला नहीं हूँ, लेकिन बार बार इसलिए करवा देता हूँ ताकि आपको याद रह सके। सबसे पहले कौन सा है? निहार, फिर आता है रश्मि, फिर आता है नीरजा। नीरजा कौन सा है? जिसको शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। 4 नंबर पर है निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। ठीक है ना? ये निहार जो है 1930 में 30, निहार, रश्मि 30, 33, 35 और 36। ठीक है, इस तरह से है 30, 32। 1930 में, 1930 में, 1932 में, 1935 में और 1936 में। इन सभी का जो संग्रह था वो क्या था? यामा था। यामा की रचना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। और 1982 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1982 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ था। और इसी पर ही पुरस्कार कौन सा हुआ था? मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था 1943 में। 1943 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था यामा पर 1943 ईस्वी में। उन इन सब का संग्रह इकट्ठा यामा में किया गया था। ठीक है ना? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। ठीक है ना? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। आगे है दीपशिखा, सप्तपर्णा, संधिनी।
ठीक है ना। दीपशिखा सप्तपर्णा संधिनी, वो भी लिख देता हूं मैं। 5 नंबर पर आएगा दीपशिखा, 6 नंबर पर सप्तपर्णा, 7 नंबर पर संधिनी और 8 नंबर पर है प्रथम आयाम। ठीक है ना। क्या है? दीपशिखा सप्तपर्णा संधिनी और प्रथम आयाम। दीपशिखा सप्तपर्णा संधिनी और प्रथम आयाम। सन क्या है? 1942 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1965 ईस्वी और 1984 ईस्वी। याद रख लेना, 1942, 60, 65 और 84। 1942, 60, 65 और 84 क्या है? दीपशिखा सप्तपर्णा संधिनी। दीपशिखा सप्तपर्णा संधिनी और प्रथम आयाम। दीपशिखा सप्तपर्णा संधिनी और प्रथम आयाम। सन क्या है? 1942, 42 है क्या? हाँ, 1942, 60, 65 और 84। 1942, 60, 65 और 84। निहार रश्मि नीरजा संध्या गीत 30, 32, 35 और 36। निहार रश्मि नीरजा संध्या गीत और यमा। इनके जो रेखा चित्र वो हम जानते हैं। रेखा चित्र की एक ट्रिक है, वो भी बता देना चाहता हूं। लगते हाथ क्या है? 41 चित्र आप याद रख सकते। 41 चित्र, 43 रेखाएं, 56 साथी और 72 परिवार। इस तरह से ये एक ट्रिक है इनकी, याद रख सकते हो आप। क्या है? 41 चित्र, 43 रेखाएं, 56 साथी, 72 परिवार। 41 चित्र, 43 रेखाएं, 56 साथी, 72 परिवार। 41 चित्र मतलब अतीत के चलचित्र। 41 चित्र 1941 में अतीत के चलचित्र, 1943 में स्मृति की रेखाएं, 1956 में पथ के साथी और 1972 में मेरा परिवार। लिख देता हूं एक बार फिर से। क्या है? चित्र से तात्पर्य है अतीत के ठीक है ना, रेखाएं से स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं। साथी से पथ के साथी। परिवार से मेरा परिवार। पशु पक्षियों से संबंधित जो जितने भी है ना, जो भी रेखा चित्र इनके लिखे गए थे वो मेरा परिवार में थे। ठीक है ना। और जो साथी, जो साहित्यकार थे, जो रचनाकार थे, वो पथ के साथी में है। ठीक है ना, पथ के साथी में। मेरे पास इनकी पथ के साथी की भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर दिख जाती है तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने आज ये किताब पढ़ी थी, उसके अंदर पथ के साथी 11 दे रखे हैं। लेकिन मेरे पास एक पथ की किताब पढ़ी थी, इनका जो रेखा चित्र संग्रह है पथ के साथी, उसमें इनके जो है कम दिए हुए थे। उसमें इनके संग्रह दिए हुए थे 7-8 लोग हैं। कौन कौन से? एक तो आ गई इनकी क्या बोलते हैं उसको, इनके साथ जो थी, कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। एक तो हो गई सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके अलावा 3 वो हो गए। एक मैथिल शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, फिर मैथिल शरण गुप्त, और फिर सियाराम शरण गुप्त, फिर प्रसाद पंत और निराला और रविंद्रनाथ ठाकुर। ये 7 लोग दिए हैं। पथ के साथी में 7 लोग दिए गए थे। रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, और रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिल शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान और प्रसाद पंत और निराला।